So, hello everyone, and good evening to all. And let us start today's lecture. इमरजेंसी प्रोविजंस देख लेते हैं। पार्ट नंबर 18 में है, पार्ट नंबर 20 में अमेंडमेंट था, पार्ट नंबर 18 में इमरजेंसी प्रोविजंस हैं। ठीक है, तो सबसे पहले नेशनल इमरजेंसी देखते हैं। तो राष्ट्रीय आपातकाल किन किन ग्राउंड्स में लगाया जा सकता है? तो ग्राउंड्स क्या हैं नेशनल इमरजेंसी के? पहला वॉर, दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रेबेलियन। पहले इसकी जगह जो वर्ड हुआ करता था वो हुआ करता था इंटरनल डिस्टर्बेंस, जिसको हटा के आर्म्ड रेबेलियन कर दिया गया। किस अमेंडमेंट से? 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, चीज़ क्लियर है इतनी? नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल नंबर 352 में है, ये अनुच्छेद 352 में है। इसको कैसे लगाया जा सकता है? तो इसके लिए प्रेसिडेंट लगा सकता है, प्रेसिडेंट इम्पोज कर सकता है नेशनल इमरजेंसी को, लेकिन उसके लिए पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए। पार्लियामेंट मतलब लोकसभा राज्यसभा, वहाँ से आपको स्पेशल मेजॉरिटी से दोनों हाउसेस इसको पास करवाना होता है, एंड दैट टू विद इन अ मंथ, एक महीने के अंदर आपको पास कराना होता है। पहले 2 महीने होता था, लेकिन 44th अमेंडमेंट ने इसको 1 महीने किया। 44th अमेंडमेंट ने ही कैबिनेट वर्ड को पहली बार जोड़ा यहाँ पे। किस में जोड़ा? तो आर्टिकल 352 में। और ये बोला कि प्राइम मिनिस्टर जब एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को इमरजेंसी लगाने के लिए तो कैबिनेट से पूछ ही करेगा, अपने आप नहीं करेगा। तो कैबिनेट वर्ड जो है 44th अमेंडमेंट से जोड़ा गया था इसको। ओके, और ये जो 2 महीने से 1 महीने किया गया टाइम लिमिट, इसको भी 44th अमेंडमेंट से किया गया ना। अब एक बार इमरजेंसी लग गई तो वो कंटिन्यू रहती है जब तक इसको हटाया ना जाए। और हटाने के लिए क्या करना होता है? रिवोक जो है कैसे? प्रेसिडेंट खुद से जब चाहे तब कर सकता है। लेकिन अगर लोकसभा ने, किसने? लोकसभा ने सिंपल मेजॉरिटी से अगर रेजोल्यूशन पास कर दिया तो प्रेसिडेंट को हटाना ही पड़ेगा। ही इज़ नो ऑप्शन। तो देखा आपने, लापरवाही का नतीजा नहीं कि भाई पार्लियामेंट मतलब लगाने के लिए, इमरजेंसी लगाने के लिए, इम्पोज करने के लिए स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए दोनों हाउसेज में। यहाँ पे सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, एंड दैट टू ओनली इन लोकसभा। कितने बार लगी है अभी तक? तो टोटल 3 बार लगी अभी तक, 3 बार लगी है। कब कब लगी है? तो 1962 में लगी है जब चाइना के साथ वॉर हुआ था। 1965 में पाकिस्तान के साथ भी हुआ था, लेकिन लगी नहीं थी क्योंकि पहले से ही लगी हुई थी। 1962 वाली लगी हुई थी, इसलिए अलग से लगाने की ज़रूरत पड़ी नहीं थी उसमें। और देन 1971 में जब पाकिस्तान के साथ जब हमें बांग्लादेश को लिबरेट करवाया, और वही बांग्लादेश हमें आग दिखा रहा है 1975 में। इन दोनों केस में तो वॉर था, यहाँ पे इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड में लगाया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा, इसीलिए इसको हटा के वो कर दिया गया। अच्छा ठीक है, तो नेशनल इमरजेंसी समझ में आ गया कब क्या कैसे लगती है, कब लगी, इतनी बार लगी है। प्रेसिडेंट रूल पे आते हैं, एंड प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 के तहत अप्लाई किया जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है फंडामेंट इसमें, कि हमारे फंडामेंटल राइट किस तरह से वो होते हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स किस तरह से रिस्ट्रिक्ट होते हैं। तो पहली बात तो ये, नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे रिस्ट्रिक्ट होते हैं फंडामेंटल राइट, प्रेसिडेंट रूल के टाइम पे इस तरह से नहीं होते हैं। और इसको सस्पेंड करने के लिए 2 आर्टिकल्स का यूज़ होता है। एक तो होता है आर्टिकल नंबर 358 और एक होता है आर्टिकल नंबर 359, 358 और 359। ध्यान ये रखना है कि 20 एंड 21 ये कभी सस्पेंड नहीं होते हैं, ये फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, नेवर सस्पेंडेड। ओके, कभी सस्पेंड नहीं होते हैं। आर्टिकल 358, 359, 358 के तहत आर्टिकल नंबर 19 में जो 6 अधिकार मिले हुए हैं सामरो, वो सस्पेंड करना है तो 358 प्रेसिडेंट ऑर्डर पास करता है, अपने आप नहीं होते हैं। और आर्टिकल 359 रिमेनिंग राइट्स, रिमेनिंग का मतलब है 19 को छोड़ के बाकी राइट्स को सस्पेंड करना है तो 359 आर्टिकल का यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए आपको। मतलब राइट पर से सस्पेंड नहीं होता है, बट राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड होता है। तो मतलब वही होता है कि हाँ राइट सस्पेंड हो गया आपके। ठीक है, तो राइट टू मूव द कोर्ट सस्पेंड होता है, कोर्ट नहीं जा सकते हैं, वॉल्यूशन होता है तो। ओके, एंड ये जो है 2021 कभी सस्पेंड नहीं हो सकता है, और 19 भी सस्पेंड नहीं हो सकता है अगर आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड में क्या लगा है। अगर आर्म्ड रेबेलियन के ग्राउंड में इमरजेंसी लगा है तो 19 के 6 राइट्स वो भी सस्पेंड नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ओके ठीक है। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल नंबर 356 के तहत लगता है, अनुच्छेद नंबर 356 के तहत इसको लगाया जाता है अगर हम प्रेसिडेंट रूल की बात करेंगे तो। ठीक है, इसके ग्राउंड्स जो है ना, ग्राउंड्स ये 2 हैं। एक तो आर्टिकल नंबर 356 में है और एक 365 में है। ये है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का ब्रेकडाउन हो गया स्टेट में, कॉन्स्टिट्यूशनल
ब्रेक डाउन हो गया है। और ये होता है आपका 365 वाला, अगर सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं, सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं स्टेट को, वो स्टेट मानने से मना कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है, तो उस ग्राउंड में लगाया जा सकता है। ठीक है, ये जो है नेशनल इमरजेंसी कितने भी टाइम के लिए लगी रह सकती है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल 3 साल से ज़्यादा नहीं हो सकता है। इसको भी प्रेसिडेंट ही लगाता है। ठीक है, इसको हम स्टेट इमरजेंसी बोल देते हैं सिनोनिमसली, बट होता है प्रेसिडेंट रूल है। और इसको लगाने के लिए 2 महीने, मतलब सिंपल मेजोरिटी से 2 महीने का, मतलब 2 महीने के अंदर जो है अप्रूवल चाहिए होता है पार्लियामेंट से। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। एंड सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स कहाँ लगा है? मैक्सिमम नंबर ऑफ़ टाइम्स अगर हम देखें तो ये लगा है मणिपुर में 11 बार। अभी करंट में वो प्रेसिडेंट रूल के अंडर में ही है 11वीं बार। ठीक है, इसके बाद यूपी में है, ठीक है, 9 बार, यूपी में 9 बार, मणिपुर में 11 बार। ठीक है, तो प्रेसिडेंट रूल भी समझिए आप। और फाइनेंशियल इमरजेंसी आज तक नहीं लगी है, नेवर इम्पोज टिल नाउ, नेवर इम्पोज टिल नाउ। आर्टिकल क्या है इसका? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 360 है जिसके तहत है। ठीक है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी के केस में क्या किया जा सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं, सबकी सैलरी घटा सकता है। ऐसा नहीं घट जाएगी अपने आप, हटा, ठीक है, घटा सकता है। आज तक कभी लगी नहीं है। चलो।